हाय एवरीवन। अब हम HTML में HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे। आपको उस दिन भी HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में थोड़ा बहुत हमने पिछली वीडियो में बताया था। आपको बताया था कि जितने भी HTML एलिमेंट्स हैं उन सब में एट्रीब्यूट्स होते हैं और एट्रीब्यूट्स क्या करता है, एक एलिमेंट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमें। और उसके अलावा हमने एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया था, जैसे कि इमेज टैग था, उसमें हमने एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया था, तो उसमें वो SRC एट्रीब्यूट था। तो उसके अलावा भी चंद एट्रीब्यूट्स और आपको बताए जाएंगे ताकि आपको पता लगे कि एट्रीब्यूट्स हैं क्या एक्चुअल में। अब एट्रीब्यूट्स के बारे में मैंने बताया कि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं हमें एलिमेंट्स के बारे में, और हमने पढ़ा था ये जितने भी टैग है HTML के सारे HTML एलिमेंट्स हैं। एट्रीब्यूट हमेशा लिखा जाता है स्टार्ट टैग के अंदर, इसको हमेशा स्टार्ट टैग के अंदर लिखा जाता है। और जो एट्रीब्यूट है वो यूजली हम लिखते हैं कि सबसे पहले उसका नेम और फिर इज इक्वल टू डाल के, आप देख सकते हैं मैंने हाईलाइट किया हुआ है, और कोटेशन मार्क्स में उसकी क्या वैल्यू लिख देते हैं। तो इस तरह हमेशा स्टार्ट टैग के अंदर एट्रीब्यूट को इस्तेमाल किया जाता है। सबसे जो फर्स्ट एट्रीब्यूट मैं आपको बताऊंगा वो href एट्रीब्यूट है, जो कि हम एंकर टैग में इस्तेमाल करते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में भी एंकर टैग का जिक्र किया था, और एंकर टैग का हमने यूज बताया था कि अगर हम किसी और वेबसाइट का लिंक डालना चाहते हैं अपने वेब पेज में, या हमारी अपनी वेबसाइट है, तो हम एंकर टैग का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें जो एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया जाता है वो href है। h का मतलब था, मैंने बताया था, हाइपरलिंक, और ref का मतलब है रेफरेंस। ये हमें हाइपरलिंक का रेफरेंस देता है। आपने इसको एज इट इज अपना VS कोड ओपन करना है, वहां पर ये टाइप कर देना है एंकर टैग में। एंकर टैग में जैसे ये टाइप करेंगे, मैं यूट्यूब का एड्रेस दे रहा हूँ, देखें href एट्रीब्यूट के अंदर मैंने कोटेशन मार्क्स में यूट्यूब का एड्रेस दिया, और आगे मैंने जब ये फर्स्ट स्टार्टिंग टैग को क्लोज किया, उसके आगे विजिट यूट्यूब कर दिया। अब ये विजिट यूट्यूब की लाइन एज इट इज लिखी आएगी। अब आप देख सकते हैं ये क्रोम के ऊपर ये विजिट यूट्यूब की जो लाइन है ये आ रही है। आप जैसे ही से क्लिक करेंगे, आप देखें ये ब्लू कलर में और नीचे अंडरलाइन भी है। जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखें ये आपको यूट्यूब पे ले जाएगा। मैंने जैसे क्लिक किया आपको ये यूट्यूब पे ले गया। तो ये इसका पर्पज है href एट्रीब्यूट का, जो कि एंकर टैग में इस्तेमाल होगा। और जब कभी भी हम किसी वेबसाइट को विजिट करना चाहते हैं या अपनी ही वेबसाइट का लिंक देना चाहते हैं उस अपने वेब पेज के अंदर जो हम नया बना रहे हैं, तो आप इजीली एंकर टैग के अंदर href का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करें और इजीली इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट एट्रीब्यूट जो हम पढ़ेंगे वो SRC एट्रीब्यूट है, जिसे सोर्स एट्रीब्यूट कहा जाता है, और ये इमेज टैग के अंदर इस्तेमाल होता है। बेसिकली जो सोर्स का एट्रीब्यूट है वो हमें इमेज का एड्रेस देता है कि हमारी इमेज जो है उसका नेम क्या है, मतलब कहाँ पे पड़ी है, और उसकी फाइल टाइप क्या है। तो हम SRC एट्रीब्यूट में उस इमेज का नेम और फाइल टाइप ही देते हैं जिससे हमने उसको सेव किया होता है। सिंपल आप VS कोड ओपन करें, मैंने ऑलरेडी एक इमेज जो है वो सेव करके रखी हुई है। इमेज का टैग मैं इस्तेमाल करता हूँ और उसमें SRC एट्रीब्यूट के अंदर मैं image 1.jpg ये मैंने उसका नाम रखा है, सेव किया हुआ है, और JPG उसकी फाइल टाइप है। जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा और ब्राउजर पे जाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि ब्राउजर पे इमेज जो है वो अपेयर हो गई है। अब इस इमेज टैग के अंदर आपने SRC का एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर लिया। इसकी जगह आप आल्ट का एट्रीब्यूट भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि इन केस कि आपकी इमेज जो है वो किसी वजह से शो नहीं हो रही, तो आप सिंपल आल्ट का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करें। मतलब आपका कोई नेट कनेक्शन का इशू है या कोई और इशू है, या आपकी जो आपने फाइल का एड्रेस दिया है वो चेंज हो गया है, या फाइल का नेम आपने गलत कर दिया, तो वो किसी वजह से शो नहीं हो रहा, तो आप सिंपली क्या करें, आल्ट का एट्रीब्यूट जो है वो इस्तेमाल करें। आल्ट का एट्रीब्यूट जैसे ही आप इस्तेमाल करेंगे तो उसकी जगह आपको कोई टेक्स्ट नजर आ जाएगा, ताकि आपको पता लगे कि यहाँ पे आपने इमेज जो है वो शो करवाई थी। तो अभी देखिए मैं आल्ट एट्रीब्यूट में लिख देता हूँ कि फुटबॉल प्लेयर, और उसके अलावा मैं अपनी जो इमेज है उसका एड्रेस जो है वो गलत कर देता हूँ, ये 1 को ख़त्म कर देता हूँ। जैसे मैं करूँगा और इसको सेव करूँगा तो आप देखें ब्राउज़र पे जाके कि इमेज जो है वो आपको शो नहीं हो रही। उसकी जगह पे क्या लिखा आ रहा है, टेक्स्ट एक लिखा आ रहा है जो कि फुटबॉल प्लेयर है। मतलब बता रहा है हमें कि ये इसकी बजाय एक इमेज है जो कि फुटबॉल प्लेयर्स की है, लेकिन वो शो नहीं हो रही किसी इशू की वजह से। नेट कनेक्शन का भी इशू हो सकता है, लेकिन उसकी जगह पे टेक्स्ट अपेयर हो जाएगा। तो ये काम आल्ट का एट्रीब्यूट करता है, मतलब अल्टरनेट कर देता है, उसको तब्दील कर देता है, इमेज की जगह टेक्स्ट ले आता है। अगर आपका इन केस या तो एड्रेस गलत हो जाए जो आपने सोर्स एट्रीब्यूट में दिया होता है, या फिर कोई नेट का इशू। अब मैं आपको सोर्स एट्रीब्यूट में मजीद एक चीज बताऊंगा जिसका जिक्र मैंने पहले नहीं किया,
वो ये है कि आप सोर्स एट्रीब्यूट में दो तरह से जो इमेज का एड्रेस है वो लिख सकते हैं। मतलब आप यूआरएल को स्पेसिफाई कर सकते हैं। यूआरएल दो टाइप की है, एक एब्सोल्यूट है और एक रिलेटिव है। एब्सोल्यूट से मुराद है कि कोई एक एक्सटर्नल इमेज जो किसी और वेबसाइट पे पड़ी है और आप वो अपने वेब पेज पे शो करवाना चाहते हो, तो सिंपली क्या करें, आप गूगल क्रोम में जाएं, इमेजेस ओपन करें, वहाँ फुटबॉल की इमेजेस मैंने बहुत सारी ओपन कर ली है। एक तो मैंने ओपन किया, जैसे ही ओपन किया और उसे जूम किया तो आप देखें ये सारा उस इमेज का एड्रेस है। ये सारा एड्रेस मैं कॉपी कर लूंगा और इसे कॉपी करके VS कोड में जो मेरा पहले का इमेज का आप देख सकते हैं, पहले वाली इमेज मेरी दूसरी है जो यहाँ पे शो हो रही है। अब मैं इस इमेज को चेंज करूंगा ये नई वाली इमेज से, जिसमें मैं अब एब्सोल्यूट यूआरएल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो मैंने पहले किया है वो रिलेटिव यूआरएल थी। उसमें क्या करते हैं, हम इमेज को पहले सेव कर लेते हैं, तो अपने पास वहाँ पे सेव करके रख लेते हैं और फिर उसका जो एड्रेस होता है हमारे कंप्यूटर में वो हम सोर्स एट्रीब्यूट में देते हैं, तो वो हमारी इमेज को हमारे वेब पेज पे शो करवाने लग जाता है इमेज का टैग। वो रिलेटिव यूआरएल है। एब्सोल्यूट यूआरएल में मैंने अभी बताया, आपने सिंपली किसी एक्सटर्नल वेबसाइट पे एक इमेज पड़ी है, उसको आपने अपनी वेबसाइट पे डालना है वेब पेज पे, तो सिंपली उसके लिंक को कॉपी करें और जैसे कॉपी करेंगे यहाँ सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर वो लिंक क्या कर दे, पेस्ट कर दे। जैसे ही आप ये लिंक पेस्ट करेंगे और इसको सेव करेंगे, अब आप वापस जाएं अपना जो वेब पेज क्रिएट करें, तो देखें आप वो इमेज जो है वो इस इमेज से क्या होगी, रिप्लेस होगी। ये बड़ा ही एक सिंपल तरीका है कि आप कभी भी चाहें कि किसी और वेबसाइट की इमेज जो पड़ी है वहां पर वो अपनी जो वेब पेज है उसमें डाल सकते हैं, लेकिन प्रेफर यही किया जाता है कि हमेशा रिलेटिव यूआरएल का इस्तेमाल किया जाए। उसकी वजह ये है कि एब्सोल्यूट में ये होता है कि हो सकता है कल को वो अपनी वेबसाइट से उस इमेज को चेंज कर दे या कोई कॉपीराइट का इशू आ जाए या वो परमिशन ना दे इस्तेमाल करने की। तो इससे बेहतर यही है कि आप इमेज जो है वो पहले सेव करें और फिर उसको जाकर सोर्स एट्रीब्यूट में उसका जो एड्रेस है उसको लिखें, तो आपकी इमेज जो है वो डिस्प्ले होगी आपके वेब पेज पे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, अब हम विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट की बात करेंगे। विड्थ हाइट एट्रीब्यूट हमने पहले भी पढ़ा है प्रीवियस वीडियो में, उसमें भी मैंने आपको बताया था। सिंपली ये सोर्स एट्रीब्यूट के आगे ही आप क्या कर दे, विड्थ और हाइट जो है वो उसका एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर दे। अब देखें इधर मैं विड्थ इसमें मैं 500 रख देता हूँ और हाइट जो है वो 600 कर देता हूँ। जैसे ही ये मैं करूंगा और इसको सेव करूंगा, आप देख सकते हैं, वापस जाऊंगा तो आप देखिए इसकी जो विड्थ और हाइट है वो चेंज हो चुकी है। विड्थ मैंने कम रखी थी 500, देखे तो वो विड्थ कम है और हाइट मैंने 600 रखी है, वो ज्यादा है। आप बढ़ा भी सकते हैं, सिंपली वापस जाएं और इसे बढ़ाएं, इसको अपनी विड्थ को 1000 कर दें आप। जैसे 1000 करेंगे तो आप देखिए अब आपकी जो विड्थ है वो 1000 हो गई है। जैसे ही मैं वापस जाऊंगा अब देखिए ये ज्यादा वाइड जो है इमेज आपको नजर आ रही है। तो इस तरह से विड्थ और हाइट का एट्रीब्यूट आपने इमेज टैग के अंदर इस्तेमाल करना है। और जो आल्ट का एट्रीब्यूट है वो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि वो किस तरह से इमेज टैग के अंदर इस्तेमाल करना है, कि जब कभी भी कोई इशू आए या इमेज का एड्रेस गलत दे दें आप या फिर कोई नेट का इशू है, तो उसकी जगह आप आल्ट का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करें तो इमेज अगर नहीं भी डिस्प्ले हो रही तो उसकी जगह सिंपल टेक्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट है वो स्टाइल का एट्रीब्यूट है। स्टाइल का एट्रीब्यूट हम इस्तेमाल करते हैं एलिमेंट्स को स्टाइल देने के लिए, जैसे कि कलर, फॉन्ट, साइज और इसके अलावा बहुत कुछ। अब ये स्टाइल का जो एट्रीब्यूट है ये बेसिकली CSS है, क्योंकि जब हम CSS का ये एट्रीब्यूट है इसमें हम ये करते हैं कि ये हम एक टैग के अंदर HTML का वहाँ ये एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये इनलाइन CSS कहलाती है। कि जब आप टैग के अंदर ही CSS इस्तेमाल कर रहे हैं, CSS क्या है, आप उसको डिज़ाइन दे रहे हैं, उसका फॉन्ट चेंज कर रहे हैं, कलर, साइज, ये CSS होती है। तो आपने सिंपली ये आप देख सकते हैं मैं पैराग्राफ का टैग इस्तेमाल किया है, उसमें मैं लिख रहा हूँ ये स्टाइल का एट्रीब्यूट। अब मैं इसको आपको इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैं इसमें पैराग्राफ का टैग इस्तेमाल करूंगा और जो उसका स्टार्टिंग टैग है उसमें मैं ये स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज करूंगा, स्टाइल। अब इसमें लिखूंगा कलर
रेड, कलर रेड, और उसके बाद यहाँ पे टैग्स के दरमियान में सेंटर में मैं लिखूंगा दिस इज रेड पैराग्राफ। जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा आप देख सकते हैं क्रोम पे ये लास्ट पे आप देखें ये लाइन एक मैंने नई टाइप की है पैराग्राफ में, तो देखें लिखा हुआ है दिस इज रेड पैराग्राफ, आपको नजर आ रहा है। तो ये सिंपली कह लें कि आप इस तरह से आप किसी भी कह लें कि स्टाइल का जो एट्रीब्यूट है उसको इस्तेमाल करें, और कोई भी लाइन आप जिस कलर की भी करना चाहते हैं उसका फॉन्ट साइज चेंज करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। इसको हम इनलाइन CSS बोलते हैं। उसके अलावा एक इंटरनल CSS होती है जो हम कोड के अंदर ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये दो तरह की CSS जो है उससे हमारा पाला पड़ेगा। एक एक्सटर्नल भी है लेकिन वो अलग से फिर दूसरे पेज पे की जाती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ बता रहा हूँ कि ये इनलाइन CSS है। देन उसके बाद लैंग्वेज का एट्रीब्यूट है। तो लैंग्वेज का एट्रीब्यूट हमेशा HTML के टैग के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। आप HTML का जो टैग है उसके अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं। देखिए नीचे मैंने कोड लिखा भी हुआ है, डॉक टाइप आपने बता देनी है, डिक्लेयर कर देनी है। HTML में लिख दिया लैंग्वेज इंग्लिश। ये इसलिए किया जाता है ताकि आपका जो ब्राउजर है उसको पता लग सके कि आपका जो सर्च इंजन है, ये ब्राउजर उसे हेल्प हो कि पता लगे कौन सी लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने वेब पेज के अंदर, तो वो आप डिक्लेयर कर दें कि इंग्लिश की लैंग्वेज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अलावा कंट्री कोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, जैसे सिंपल वही HTML लैंग्वेज का जो एट्रीब्यूट है उसके अंदर आपने वो इंग्लिश लिखा है और उसके आगे हाइफन डाल के आपने US लिख दिया है कि लैंग्वेज इंग्लिश है और जो कंट्री कोड है US कंट्री कोड है, तो ये डिफाइन कर रहा है कंट्री कोड को। तो इस तरह से ये तो सिंपल है एक जो लैंग्वेज का एट्रीब्यूट है। लास्ट में आपको टाइटल एट्रीब्यूट के बारे में बताऊंगा। टाइटल एट्रीब्यूट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है एक एलिमेंट के बारे में, और जो वैल्यू होती है टाइटल एट्रीब्यूट की वो डिस्प्ले होती है एज ए टूल टिप के तौर पे, जैसे ही आप उस एलिमेंट के ऊपर अपना माउस लेके जाते हैं। सिंपली है ये आपने करना कैसे अभी आपको समझ आ जाएगी। मैं पैराग्राफ का एक टैग इस्तेमाल करता हूँ। पैराग्राफ के टैग के अंदर मैं लिख देता हूँ कायदे-ए-आज़म। कायदे-ए-आज़म का नाम लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे जो पैराग्राफ का स्टार्ट टैग है उसमें मैं टाइटल का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करूंगा। जैसे ही करूंगा यहाँ पर मैं उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखता हूँ 25 दिसंबर 1876। मैं सेव कर दूंगा इसको। जैसे ही मैंने सेव किया ब्राउजर पे वापस जाऊंगा, अब देखें ये कायदे-ए-आज़म का नाम लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन जो मैंने टाइटल के एट्रीब्यूट में उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखी है वो शो नहीं हो रही, क्योंकि ये एक हिडन इन्फॉर्मेशन है। तो टाइटल का जो एट्रीब्यूट है वो बेसिकली एक हिडन इन्फॉर्मेशन होती है, और ये तब डिस्प्ले होती है जब आप इस एलिमेंट के ऊपर ये जो कायदे-ए-आज़म लिखा हुआ है इसके ऊपर जैसे ही माउस का कर्सर लेके गए तो आपको नजर आ रहा है 25 दिसंबर लिखा हुआ, 25 दिसंबर 1876 उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो शो हो रही है। तो ये आपकी क्या होती है टाइटल का एट्रीब्यूट, और ये उसमें बेसिकली टूल टिप है जो उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन दे रही है जो हिडन है, लेकिन जैसे ही आप उस एलिमेंट के ऊपर माउस लेके जाते हैं तो वो आपको अपेयर होने लग जाती है। तो इस तरह आप कई वेबसाइट विजिट करते हैं वहाँ पे ऐसे ही होता है कि वो कोई एक्टर का नेम है या कोई भी कह ले टेक्स्ट है वो रिटर्न होता है। जैसे ही आप ऊपर माउस लेके जाते हैं तो वो एक बॉक्स अपेयर हो जाता है। उस बॉक्स के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन दी होती है। कई दफ़ा उनकी पिक्चर के साथ, जैसे कोई एक्टर वगैरह है या एक्ट्रेस है, उनकी पिक्चर के साथ उनकी डिटेल नीचे इंफॉर्मेशन छोटी सी लिखी होती है। आप इस टूल टिप में इमेज भी डाल सकते हैं, तो उसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन जो उससे रिलेटेड होगी वो शो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब बाकी जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी उसमें हम मज़ीद पढ़ेंगे, और इसके अलावा एट्रीब्यूट्स और भी ज़्यादा हैं, लेकिन अब हमने सिर्फ थोड़े से एट्रीब्यूट्स को डिफाइन किया है जो आप मोस्टली जो है यूज़ करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे मज़ीद एट्रीब्यूट्स आते जाएंगे, वो भी आपको डिफाइन किए जाएंगे। थैंक यू।